ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 अप्रैल 2022 के बाबा के मुरली के मधुर बोल हैं। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। इसलिए बाबा ने अभी 30 अप्रैल को चाल और आमदनी का चार्ट आपको लेके आना है। ये आपको बताया है ना, विशेष रूप से भाइयों को बाबा ने बताया था, क्योंकि कमाने का कार्य ज्यादा किसका होता है ना, भाइयों का। लेकिन जो माताएं बैंक में जाती हैं वो भी कौन है? वो भी कमाई करती है, इसलिए वो बैंक में जाती है। तो अपना आमदनी लिख करके लेके आना, आमदनी भी लिख के आना, और साथ में कर्जा कितना है आपके ऊपर वो भी लिख के लाना है, और बचत कितनी है वो भी। आमदनी में ओपनिंग बैलेंस, वर्तमान और कुल प्राप्ति और खर्चा, बचत, ये सारा लिख के बाबा के पास लेके आना है। बाबा ने फिर से रिवाइज करा दिया। 28, हाँ जी, कोई बात नहीं। जिन बाबा के बच्चों को लिखना नहीं आता है उनको लिखने में हम बहन मदद करेंगी। हम आपसे जो पूछते जाएं आप बता देना और हम वो लिखते जाएंगे। तब आप देखना, आपका आने वाला जो महीना है अप्रैल के बाद मई का, इतना आपकी बुद्धि हल्की हो जाएगी कि आपने आज तक भी नहीं सोचा होगा कि अगर ये चीज चाल के साथ आमदनी, आमदनी चाहे 100 रुपया भी क्यों ना हो चलेगा, बाबा को सब पसंद है ना। क्योंकि 100 से बाबा आपको 1000 रुपया कमाना भी सिखाता है। पर बच्चा बताता है तो बाबा सिखाता है, सिखाता भी है और जेब भरने वाले ग्राहक को भेज भी देता है। क्या जान लिया बाबा कौन है? पूरा नहीं बताया है, पूरा बताओ और पूरा पाओ। इसलिए बाबा ने कहा, राजाई वर्षा वो बच्चा लेगा मेरे से जो मेरे समीप संबंध में है ना। समीप संबंध में क्या होता है? तेरी बात मुझे पता, मेरी बात तुझे पता। ऐसे नहीं, मैं तो तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ लेकिन अपने बारे में मैं जो बताना चाहिए उतना ही बताया, जो जितना है उतना बताना ही बाबा से पूरा पूरा लेना है। बाबा क्या कहते हैं? सच्चे दिल पर साहेब राजी, कंजूस दिल पर साहेब राजी, कठोर दिल पर साहेब राजी, मुंजे वे दिल पर साहेब राजी, परेशान दिल पर साहेब राजी। ये कभी सुना है? सच्चे दिल पर साहेब राजी। हमसे जो नहीं हो रहा है वो बाबा करेगा, पर बाबा कहते बताओगे नहीं तो मैं कैसे करूंगा। हम भी जब किसी के बारे में पूरा नहीं जानते हैं तो या तो अंदाजा लगाते हैं या फिर मन में ये सोचते हैं कि भाई जब बताते ही नहीं है तो अपने को क्या पता कौन सी तकलीफ है, कितना कमाई या घाटा है, क्या परेशानी है, बताए बिना तो पता नहीं चलता है। इसलिए आज बाबा ने कहा, मेरे बहुत नजदीक रहने वाले बच्चे अपनी चलन और आमदनी दोनों मुझे बताते हैं।
तो चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे मातेले, मातेले माना सपूत, बच्चे राजाई वर्षे का अधिकार लेते हैं, जो बाप के आगे आते ही नहीं। अब बाबा सेंटर में बैठे हैं, सेवाएं बाबा सेंटर में बताता है कि आपके अनुसार ये सेवा है। बाबा कहते जब आएंगे नहीं तो बाबा कैसे बताएगा? अपना समाचार सुनाते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह है सोतेले बच्चे। देखो टाइटल भी मिल गया ना। ऐसे बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं? सोतेले बच्चे। माना मेरे नहीं है, ये पराए हैं, माया के हो गए ना सोतेले बच्चे। तो फिर माया माँ के बच्चे हैं, बाप के बच्चे तो मातेले होंगे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। गृहस्थ संभाल की सर्विस और विश्व परिवार की सर्विस में इनका क्या हालचाल है। बाबा कहते समाचार आएगा तो मैं बता दूंगा। बाबा बच्चों के हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। हर हाल माना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, परेशानी वाला भी हाल हो सकता है, खुशहाली वाला भी हो दोनों ही हो सकते हैं ना। पर बाबा को बताएंगे तो बाबा को फिक्र हो जाएगी। फिक्र लगाओ बाबा को। खुद ही कहता है बच्चे तुम चिंता हाँ मत करो और मैं बैठा हूँ। बैठा हूँ माना आओ और मुझे बता के अब बेफिक्र हो जाओ। बिना बताए तो बाबा को नहीं पता है। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे और सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। कोई मेरा नहीं लेकिन ये मेरा सब है, ऐसा मेरा बाबा से नाता है। परम पिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से ही रूह रिहान बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंकि जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। तो प्रजापिता ब्रह्मा अपना सब कुछ दे के बने, पर मम्मा के लिए भी तो सुनते हैं ना। एकदम गरीब घर से आए, कुछ नहीं साथ में लेके आए थे, एक ड्रेस पहन करके आए थे, बस वही उनकी प्रॉपर्टी थी। अब बताओ किसको बुरा लगा ये सुन करके? किसी को भी नहीं लगा, है ना। उनकी आमदनी कुछ थी नहीं और ब्रह्मा बाबा के पास उस समय के 10 लाख थे। वो सारे 10 लाख ब्रह्मा बाबा ने अपने परिवार सहित बाबा को दे दिए। अब क्या बुराई है इसके अंदर? चाल भी बता दी और आमदनी भी दे दी, पर आपसे तो नहीं लेगा, है ना। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे लेने वालों की तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि जिसमें जीरो लगता ही नहीं है। जीरो माना बाबा, है ना। क्योंकि 1 नंबर पे इसका करना, 2 नंबर पे, 0 नंबर पे तो कुछ करना नहीं होता है ना। 3 नंबर पे उसका करना, 4वें महीने में उसका करना, 12 मास में कोई 5 साल का भी तो है ना। 10 साल बाद तो बहू घर पे आ जाएगी, फिर पोतरा और पोत्री 15वें साल का उसका करना, है ना। सारा देखो कितना बोझ है। तो बाबा कहते बोझ बता दो बच्चे। बोझ बताना माना बाबा से राय लेना
कि बच्चे अब आपको ये करना है, क्योंकि आपने तो अपने बुद्धि को चला के देख लिया है ना। कोई हल है आपके पास, कह सकते हो कि है मेरे पास हल, है ना। तो आपके हर प्रश्न का हल बाबा के पास है। आपको बाबा मजबूत भी बनाएगा, हिम्मत भी भरेगा, और आप परवाह नहीं करो किसी की, ये भी सिखाएगा। और आपको ये भी पक्का करा देगा कि अपना कमाओ और अपना खाओ। हमारे पास जो था हमने कर दिया, बस आधार बना के चलेंगे, सहारा ढूंढेंगे, तो कभी भी आत्मा को अनेक प्रकार के सूक्ष्म बंधनों से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जिम्मेवारी किसकी है? आपकी जिम्मेवारी किसने ले ली है? क्या बात है भाई जी, मुख से निकल ही नहीं रहा है। आपकी अपनी जिम्मेवारी आपकी है, फिर बोले नहीं। बाबा की है ना, हाँ ये याद रखना है। तो जिम्मेवारी बाबा की है। तो अगर ये जिम्मेवार अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं निभा रहा है तो इसकी खबर लो। किसकी? ये परम धाम से आए वे बाबा की खबर लो कि आप मेरा तो पूछते हो, लो मैं भी आज पूरा बताता हूँ। अब आप भी इसका समाधान करना। आप तो बोलते हो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, समस्याओं को मिटाने वाला हूँ, विघ्नों को भगाने वाला हूँ, तो फिक्र दे देनी है बाबा को। जैसे मम्मा और ब्रह्मा बाबा ने फिक्र दे दी शिव बाबा को, फिर बच्चे बन के मौज से रहे। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंकि जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की। इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है, यह भी समझ चाहिए। मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं परंतु जानते जानते नहीं हैं। तुम अब परम पिता परमात्मा को, जगत अम्बा को और प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो कि ये सब मेरे ही हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। अब जब कोई मेरा ही है और रिश्तेदार है तो फिर उनके साथ तो मिलना जुलना, बात करना, लेन देन करना चलता ही रहता है। परंतु दुनिया नहीं जानती है हम इनकी, ब्रह्मा की आके संतान बने हैं। अलौकिक और पारलौकिक पिता ने अपना बनाया है। लौकिक माँ बाप तो सबको है, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जगत पिता होकर गए हैं। इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो, फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो। तो तुमको पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा को जानते हो? यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, मात पिता को भूल, वर्षा गवा देते हैं। यह है ही युद्ध स्थल, जहां बिना हथियारों के लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि युद्ध में हथियार ही चाहिए। एक यूक्रेन के सैनिक ने कल समर्पण कर दिया, बोला मेरे पास हथियार नहीं है, मैं 4 साल से सेना में भर्ती हूँ पर हथियार खत्म हो गए हैं। तो रूस के आगे उसने क्या किया? अपने घुटने टेक दिया और उन्होंने उसको बंदी बना लिया। तो जो आत्मा बंधी बनी हुई है माया की, उसके अस्त्र शस्त्र क्या हो गए? जंक लगे वे टेढ़े मेढ़े। योग और ज्ञान और धारणा, इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके जंक लग गई है तो सही, ठीक नहीं है। तेज हथियार धारदार नहीं है, इसलिए फिर वो कहते हैं क्या करें, भाग्य ही ऐसा है ना, ड्रामा में तो पार्ट ही ऐसा ही है। शायद मेरे ही बहुत सारे पाप कर्म किए हुए हैं जिनका ये परिणाम है। ऐसे कहना ही क्या है हथियारों को
छोड़ करके और ले भाई माया, अब कुछ नहीं हो सकता है। और कोई तो मानता ही नहीं है, कोई तो सुनता भी नहीं है। उसमें फिर बाबा का नाम तो पहले ही आ जाता है। तो क्या करना है युद्ध स्थल में? फिर से खड़े हो जाना है। देख रहे हैं प्रैक्टिकल है ना। शक्तिशाली देश ने सोचा ये तो कुछ भी नहीं है, हम एक हफ्ते के अंदर इस देश को जीत लेंगे। और आज कितने दिन हो गए? 47 48 के आसपास, 1.5 महीना। लेकिन कमाल है कि वो पावरफुल जो था देश, वो इसको जीत पाए। तो युद्ध स्थल में हमारे साथ कमांडर कौन है? क्योंकि उस देश के साथ कमांडर कौन है? नेटो वाले हैं, फलाने फलाने हैं। इसलिए वो हुंकार ही भरता है और हथियार आ जाते हैं। तो हमें हुंकार भरनी है। कौन से वाली? मैं कौन सी आत्मा हूं? स्वमान में टिकना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इसका कितनी बार अभ्यास? जितनी कमजोरी उतना भोजन। बार बार अभ्यास करना, तब जाकर के युद्ध स्थल में जीत सकेंगे। अच्छा लक्ष्मी नारायण जो बनेंगे हाथ उठाओ। सब बनेंगे, कोई भी नहीं है ऐसा जो नहीं बनेगा। शिव बाबा भी जन्म लेके यहाँ आपके सामने बैठ जाए तो वो भी हाथ खड़ा करेगा कि मैं भी क्या बनूंगा? लक्ष्मी और नारायण दोनों में हाथ उठाया है। ऐसे भी नहीं कि माताओं को बाबा ने कहा लक्ष्मी बनोगी तो हाथ उठाऊं। माना आप डबल बनने वाले हो, तो हिम्मत और मेहनत कितनी चाहिए? डबल। याद और सेवा। याद में भी सेवा है, सेवा में भी याद हो, तब जाकर के युद्ध स्थल पर जीत सकेंगे। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो। जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहें तो सेकंड में सबको उड़ा दें, है ना। इतने हथियार दोनों देशों के पास हैं कि हम एक सेकंड में पूरे को ही खत्म कर देवें। पर ईगो कहता है नहीं। जैसे रावण का ईगो देखा है ना। रावण चाहता तो खुद भी कर सकता था, लेकिन क्या किया उसने? रावण गयो रावण का संसार गया, जाके बहु परिवार सबका अंत करा दिया। सिर्फ किस बात के कारण? अहंकार। इसलिए अपना पूरा परिवार अपने अहंकार की वजह से नष्ट करा दिया। तो अहंकार है ना देशों को, तो थोड़ा थोड़ा अभी कुछ सालों वाला करेंगे और उसके बाद तो सेकंड वाला आ जाएगा। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं, कर्जा देते रहते हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं। कौन से बाबा? 45 है ना। सेकंड वर्ल्ड वार जो था उन दिनों में बाबा पेपर पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा क्यों पढ़ते थे? नॉलेज के लिए, आसपास के वायुमंडल में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा अखबार पढ़ते थे। बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? क्योंकि उन दिनों में क्या था, है ना, ट्रांजिस्टर था, रेडियो सुनते थे। अच्छा, अब ब्रह्मा बाबा जवाब देते हैं। अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा है जगत का, वो तो ऊपर से सब कुछ देख लेता है और उसके तो किरणें आप ही बरसती हैं, लेकिन मुझे तो पहले लेनी पड़ती है, फिर देनी पड़ती है। अब कहाँ देना है, कितना देना है, ये तो पता चले तो और ज्यादा लेंगे, है ना। तो अखबार में तो ऐसी ऐसी घटनाएं पता चल जाती है, तो योग में भी ताजगी आ जाती है। इसलिए ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं। इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं, सदाचार कमेटियां आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। पता है ना, कल यूक्रेन के अंदर
एक सिनेमा उनका वहाँ का जो था, उसमें रिलीजियस जितने भी माइंडेड हैं उन सब ने क्या किया वहाँ पे, और अपने यूट्यूब पे भी आया, देखा सबने। यूट्यूब में क्या ये चीज देखी जो बहुत जरूरी थी, ओम शांति चैनल पे लाइव आया है कल 7:30 से लेकर के और आगे 9 बजे तक आया है। तो बाबा कहते मेरे पास तो रेडियो था, मैं उससे ही सुन लिया करता था, अखबार आता था उसमें पढ़ लिया करता था, और तुम्हारे पास तो ये मोबाइल अखबार भी है, ये रेडियो भी है और ये टेलीविजन भी है, तो पता होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना होता है। तो सदाचार कमेटी हो गई ना, तब भी थी सदाचार कमेटी और कल भी थी। कल हमारी बहन थी उसमें, ब्रह्मा कुमारी मोरिन बहन, और उन्होंने पूरी सभा के अंदर बाबा का परिचय दिया कि मन बुद्धि बाबा बाबा से जोड़ते हैं तो सर्व प्रकार का जीवन का तनाव खत्म हो जाता है। सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा साथी है, सब ठीक कर देता है, दुख दूर कर देता है। और हम सभी से निवेदन था कि जब वो कार्यक्रम चले तो पावरफुल योग करना, तो जानकारी रखनी है कहाँ क्या हो रहा है। तो क्या बनेंगे, फिर एक जन्म में लक्ष्मी बन जाएंगे और अगले जन्म में बन जाएंगे, संभावना है। अपनी प्रेडिक्शंस निकालते हैं, ज्योतिषी खुद के खुद बनते हैं, अपने नक्षत्र ग्रह उपग्रह विचित्र देखते हैं, मेरे सौर मंडल में अंदर क्या हो रहा है। जैसे ज्योतिष भाई होते हैं ना, सारा निकालते हैं, उतार चढ़ाव सारा बता देते हैं। तो क्या मैं मेरा चार्ट लिख करके और उसमें कहाँ उतार चढ़ाव, ग्रहचारी बृहस्पति वाली और शुक्र वाली राहु वाली सारी निकालनी पड़ेगी। राजा बनना कोई इतना सरल नहीं है। भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है, ये बातें तुम ही जानते हो, बच्चों में भी नंबरवार है। तुम सबसे पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियंस जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया, अच्छा उनके आगे कौन थे, लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है। अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा बाबा है। फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला, 5000 वर्ष हुआ, मिला था अब नहीं है, अब मिल रहा है, अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी को बाप का संदेश कैसे दें, क्या घर घर में डिंडोरा पीटे, राय ले रही है ब्रह्मा बाबा कि बाबा तो आ गया, अपना काम भी कर रहा है, लेकिन हम अपना काम कैसे करें, क्या घर घर में जाकर के डिंडोरा पीटे। अच्छा बोर्ड पर भी तुम लिखा करके लगा सकते हो कि कौन आया है, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन, परम पिता परमात्मा है निराकार। अब ये तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया, उसको तो कहा है अकाय अयोनि, अकाल मूरत, एक ओंकार निराकार। यह तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परम पिता भी है और हमारा टीचर भी है। हमको बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा बहुत काल के लिए दे रहे हैं, इसलिए चंचल घर नहीं बनना। कल बाबा क्या बोले, गंभीर घर बनना है, सोच करके फिर से सोचना है, मुरली सुन करके फिर से सुनना है। ऐसे नहीं बाबा ने सुनाई और मैंने सुन ली और बस करना हो गया। सोच के सोचो साथ क्या जाएगा,
सोच कर सोचो कौन सा पद आगे साथ लेके जा रहा हूं। तो जैसा पद लेके जाऊंगा वैसे मेरे साथ वाले भला कौन होंगे? वो कौन होंगे? मेरे जैसे ही होंगे। मैं जैसा मेरा खानदान सारा वैसा ही होगा। क्योंकि प्रजा में आएंगे तो प्रजा तो महाराजा महारानी नहीं है, और महाराजा महारानी की लिस्ट में आना है उनके यहाँ तो फिर राजकुमार राजकुमारी है, सबके दास दासियां हैं। तो गंभीर होना पड़ेगा, अचल घर बन जाना है, अपने लिए मेहनत करनी है, गंभीरता पूर्वक सीरियसली चलना पड़ेगा, तब जाकर के ऊंचा पद मिल सकेगा। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं, समझते हो, पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर क्या हुआ? फिर घर जाते ही वो नशा, घर जाते ही नशा उड़ जाता है। तो आप सोचो, घर बैठे सुन रहे हैं तब क्या हाल है, कोई तो बताए। 3 साल के अंदर बाबा ने ये भी बच्चों को कहा, अच्छा बच्चे आपको तकलीफ होती है ना, रोज रोज सेंटर पे आपसे नहीं आया जाता है ना, कोई बात नहीं, मैं कोरोना को ऑर्डर कर देता हूँ। आ गया 2019 में, तो अब वो क्या सिखा के गया है? ये भी तो बाबा तो देखो हमारी हर बात मानता है। कौन है ऐसा जो कहे कि मेरी तो बाबा कोई बात नहीं मानता है? भी घर पे कर लो वो भी सिखा दिया, सेंटर पे आके करो वो भी है ना सिखा दिया। करने वाला तो करता ही है, चाहे कितना भी उसके सामने रुकावट हो या ना हो। उसे तो दिन रात का, सुबह शाम का, अच्छे बुरा का, घाटे फायदे का, सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। करने वाले ने तो करना ही है। इसको कहते हैं दृढ़ता। जब दृढ़ता होगी तब बाहर यहां से जाते ही नशा नहीं उड़ेगा, नशा साथ में लेके जाना है। हम देखते हैं ना, वो ठेके पे जाता ही इसीलिए है भाई कि मुझे ठेके से लेके घर तक, घर से लेके रिश्तेदार तक, और आगे धर्मराज तक मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है। कौन से वाला? कि हाँ तुम ये काम करते थे और तुम गलियों में मुझे ऊपर से दिखाई दिया करते थे। फिर अगले दिन देखता है, फिर कहाँ जाता है, इतनी देर का था, उसको तो नशा रहता है, रहता है ना, उतरता नहीं। और घर जाकर के तो कितना रहता है, जैसे ठेके से बाहर निकला और बस आपने 10 फोन घुमाए ना अपनों को, किस कारण से? कि फिर नशा करके आए हैं। हाँ वो भाई तो पक्का है। और हमें बाबा क्या बता रहे हैं कि क्लासरूम से गए, बाबा रूम से गए और नशा क्या हो गया? उतर गया, उड़ गया। तो अब उड़ने नहीं देना है, नशे को क्या बनाना है? खुशी बना लेना है। घर गृहस्थ में रहते, धंधे धोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है? यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए, है ना, बताना भी है और लिखना भी है। परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते नहीं हैं। अच्छा, जो पूरा समाचार नहीं देता है उसके पास दुनिया के सारे समाचार होते हैं। वो इतना व्यस्त है कि अपने को भूल चुका है। और हर ब्राह्मण भी किसके पास पहुंचता है? जो पूरा समाचार बाबा को नहीं भेजते हैं वो ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों के समाचार अपने पास रखते हैं। और उनका टाइटल क्या है भक्ति में? नारायण। नारायण। बाबा कहाँ है? नारायण। इधर की उधर और उधर की, हाँ उधर की इधर। जो गया था लक्ष्मी को वरने, और क्या मिला उसे? पूरा समाचार देना, माना पूरा बाप से वर्षा नारायण पद का प्राप्त करना। तो नारद मुनि नहीं बनना है, क्या बनना है?
जो मुख से बोल रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वो बनना है, नारायण बनना है। वह तुम्हारा दादा है। देखो, दादा को फिक्र होती है ना, तो बाबा कह रहे हैं मैं दादा हूं तुम्हारा, बताओ क्या करते हो तुम, कितना कमाते हो, कितना खाते हो, कितना बचाते हो। तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तब तो मत देंगे, तब तो मत देंगे कि मुझे मत दो, अपने पास रखो, या उसको दो, या इसको दो, या तुम्हारी मर्जी है तो इस सेवा में लगाओ, मुझे मत दो, मैं तो मत देता हूं ना। बाबा को थोड़ी देता है कोई। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने, क्योंकि सारी तो जिम्मेवारी किसकी है, किसकी है सारी जिम्मेवारी, ब्रह्मा और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है ना। कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है, इसलिए समझा जाता है ये सोतेले बच्चे हैं, तो राजाई का वर्षा पा नहीं सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, है ना, रजिस्टर देख सकते हैं, दिखाएं आज सबको बाबा की आमदनी का। बाबा अपना पूरा समाचार देते हैं, सरकार को पता है। आज आपके ब्रह्मा कुमारी एक भी सेंटर पर कोई केस क्यों नहीं होता है कि इन्होंने घपला किया है, इन्होंने बेईमानी की है, इनके पास गड़ा हुआ खजाना है और इन्होंने इतना इतना लूट लिया है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ों को पता है, सरकार को पता है। आप ललित भाई से जाके पूछो, चुटकियों में सारा बता देंगे, पूछ के आओ। एक एक चीज का हिसाब है। हमारे पास सेंटर में चम्मच कितने हैं ये भी सरकार को पता है, पंखे कितने हैं ये भी पता है, कुर्सियां कितनी हैं ये भी पता है। इसलिए आपको सब ऊंची नजर से देखते हैं, बोलेंगे नहीं, ऊंची नजर से कि भी जिस जगह जाते हैं, है ना, वो जगह ठीक है। ब्रह्मा कुमारियां भ्रष्टाचारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारियां लालची नहीं है, क्योंकि लालची का तो सामने चिट्ठा आता है ना अखबार के अंदर, और वो कहाँ बैठे हैं हमारे प्रिय भाई बहने, वो सब कहाँ बैठे हैं। सरकार की तो नजर ही इसी के ऊपर रहती है कि कब कोई हाथ में आए सोने की मुर्गी और हमारा उससे फायदा हो जाए। तो बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी समाचार देना चाहिए। आप पूछो हम बहन से, आपके पास बाबा का वर्तमान अकाउंट में कितना है, हम तैयार हैं बताने के लिए। आप पूछो हमसे खर्चा कितना है, हम सब बताते हैं। कोई भी आ जाओ चाहे पूछ सकते हैं। बाबा कह रहा है ना, क्या कह रहा है, मेरे बारे में बच्चा एक एक जानता है, मैं नहीं बताता हूं तो भी वो पता कर लेते हैं, और मैं पूछता हूं तो भी नहीं बताते हैं, और मैं आपके बारे में दूसरे से पूछता हूं वो तो बिल्कुल नहीं बताता है, और मेरे बारे में तो कण कण जानते हैं। मेरे से सामने नहीं पूछ के भी सबसे सब कुछ जान लेते हैं। तो देखो बाबा कहते मेरा समाचार तो पूरा सबके पास पूरे वाला ही है, तो मेरा कितना है, मेरा भी तो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। हाँ, तो जो अब बराबर वो भविष्य में क्या होंगे, पूरे के मालिक होंगे। रिश्ता तो यही है, बाकी तो फॉर्मेलिटी में तो बहुत कुछ है। मेरा बाबा भी बोल सकते हैं, मेरा बाबा, आप ये भी बोल सकते हो मेरा बाबा, आप ये भी बोल सकते हो। आप नहीं बोल के भी महसूस कर सकते हो। मेरा बाबा के तो बहुत अर्थ है, देखें तो सही मेरे दिल में कौन सा अर्थ है। दिल की बात जब दिल को पता है तो वहां दिल का सौदा है।
जहां सब क्या है, एक दर्पण की तरह है। दर्पण में ऐसे नहीं है कि जब हमारा चेहरा साफ है हम तब ही दर्पण देखते हैं। साफ में भी और साफ करते हैं, उसको टचअप बोलते हैं, फिर से रिफ्रेशमेंट बोलते हैं उसको। जैसा भी है ऐसे दिल पर, अब बोलो कैसे दिल पर साहेब राजी। जैसा भी है बाबा का बच्चा ये रहा तब साहेब राजी है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम लिख सकते हो, ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है, तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो। स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर है। बाबा डायरेक्शन देते हैं परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे में लग जाते हैं। सर्विस जो करनी है वह करते ही नहीं है। ना पूरा समाचार देते हैं, ना बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे देह अभिमान थोड़ा नहीं है, बहुत है। मुरली तो सब सुनते हैं, अब देखो बैज नहीं लगाते। बैज क्या है? बाबा जब बोर्ड की बात कह रहे थे उन दिनों में बैज नहीं था, अब तो विस्तार हो गया है। बैज नहीं लगाते। बैज क्या है? ये बोर्ड है। हाँ, जिसने लगाया हाथ उठाओ, बैज जिसने, लेकिन दिखना भी चाहिए। हाँ, ठीक है। सबने हाथ उठाया? नहीं उठाया। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे पूरा नियमों पर चलना है। ये हमारा परिचय है पूरे संसार को। भले हम बोले नहीं लेकिन हमारा परिचय क्या है, ये मेरा बोर्ड है, मैं ये बनने जा रहा हूँ। हम देखते हैं ना डॉक्टर की पहचान कैसे होती है, उसके बाहर नेम प्लेट होती है, उससे उसकी पहचान होती है। तो गलती से भी आप ऐसे वैसे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कहेंगे बच्चे वालों का है ना डॉक्टर ये है इस कैबिन में है, और नहीं लिखा हो तो फिर तो मूंझ जाएंगे। तो ये है मेरी शान। बैज क्या है? मेरा बोर्ड है। बाबा दोनों की बात कर रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं? मुरली तो सब सुनते हैं, अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाके प्रबंध करो। हम तो बड़े अच्छे हैं, यहाँ कोई पहाड़ी नहीं है, और जो पहाड़ियां हैं वो काय की हैं? मिट्टी की है। अब देखें कहां से समाचार आता है कि बाबा हम यह प्रबंध कर सकते हैं। जानकारी है तो जाकर होलवा धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है, तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, फिर बाकियों से क्या संबंध है। जगत पिता है तो हमें जगत का मालिक बनाएंगे। बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे। तो जब खुद के होल नहीं थे ना, तब बाबा कहते थे जाओ जानकारी लो। अब ये होल तो बन गया है, ये तो बाबा का अपना होल है, तो अब इसमें भी तो कार्यक्रम आप रखवा सकते हैं ना। अच्छा, आपने नहीं रखवाया तो बाबा ने जो प्लान किया है वो बता रहे हैं। 17 तारीख को है ना, 17 तारीख को कुमारियों का प्रोग्राम रखा है, शाम को 4:30 से लेके संडे है 6:30 तक। तो आपको तो बाबा ने तैयारी की हुई बता दी है। अच्छा, अब उसमें किसको लेके आएंगे? 14 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र की कुमारियों को लेके आएंगे। 14 से लेकर के और 30 तक की। अच्छा, इस सर्विस में एक माता एक भाई कितनी कुमारियां ला सकते हैं? 10 से तो शुरू करें ना। हाँ, देखते हैं अब जो जितना लाएगा उतना ही वो पाएगा। ये सर्विस है। पहले तो बोझ हल्का कर दिया बाबा ने कि ठीक है बच्चे गांव में नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं, अब तो मैं घर में ही बुला रहा हूँ, तो अब लेकर के आना। और फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा लेके आते हैं। इसमें भी तो कंपटीशन रख सकते हैं ना,
तो 14 वर्ष की उम्र से लेके 30 वर्ष की उम्र तक की क्या लेके आओगे? इस संसार में परमात्मा की जो प्रतिमूर्ति है, कन्या कन्या ही है। भले वो आज के माहौल में क्या भी देख के सुन के रिएक्ट कर रही है, लेकिन वो कन्या ही है। इतनी ऊंची भावना यहां से भर के जाएंगे तो ला सकेंगे, नहीं तो कौन सी भावना है? बड़ी चतुर है, बड़ी तेज है, फिल्में देखती है, गाने देखती है, गुस्सा करती है, जिद करती है, नखरे दिखाती है। नहीं है, ये तो आपने जो प्रॉपर्टी दी है ना, आप समाज ने, वो है उसके पास, लेकिन उसकी आत्मा तो वैसी ही है जैसी परमात्मा ने कन्या रूप में भेजी है। हाँ, नजरिया सबका अपना अपना है। तो ऊंची भावना लेके जाएंगे तो फिर 10 से ऊपर लेकर के आ सकते हैं। तो अब देखें कौन कितनी कन्याओं को लेके आते हैं। संडे को शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक। अच्छा, खाली उनको लेके ही आना है और कुछ करना है? गर्मी है तो उनको ठंडा पिलाएंगे, उनको थोड़ा चटपटा पसंद है तो नमकीन खिलाएंगे, फिर नमकीन में थोड़ा मीठा तो मिठाई बनेगी। तो अब ये सेवा भी कौन करेगा? ब्रह्मा बाबा ने अपना 10 लाख खर्चा किस में लगाया कि मैं खाऊंगा मेरे लिए। गुलजार दादी क्या बोलते हैं? गुलजार दादी कहते हैं हमारी ठाकुर की तरह ब्रह्मा बाबा ने क्या करी थी? परवरिश करी थी ठाकुर की तरह। जैसे वो भक्ति में कृष्ण को ठाकुर बना के करते हैं ना, ऐसे करी थी। फिर उनकी कहानी तो आप जानते ही हैं, उनको उठाते थे, सुलाते थे, उनके पैरों की धुलाई करते थे, कपड़े प्रेस किए हुए उनको पहनाते थे और बादाम खिलाते थे। इतना महत्व है ना नजर। और ब्रह्मा बाबा गृहस्थी होकर के भी कन्याओं माताओं का कितना सम्मान करते थे। क्या उस समय ब्रह्मा बाबा को ज्ञान हो गया था? शिव बाबा ने ज्ञान दे दिया था कि ये कुमारियां हैं, इनकी आप ऐसे ऐसे परवरिश करना? ब्रह्मा बाबा को ज्ञान नहीं हुआ था। पहले तो वो सच में ही प्रजापति ब्रह्मा था, वो तो बाद में 68-9 के आसपास प्रजापिता ब्रह्मा बना है। उनकी अपनी बुद्धि थी और काम क्या आती है? पराये की बुद्धि परमत है और अपनी मनमत वाली बुद्धि कुछ नहीं करने देती है। इसलिए श्रीमत अपनी बुद्धि चलाओ। तो इसके लिए भी अब आप तैयार हो जाओ। आपने ही कहा है हम राजा बनेंगे। कौन कौन बनेगा? अब हाथ उठाओ जो कहते हैं राजा बनेंगे। अच्छा, ये तो पक्का ही है ना? तो फिर सब कुछ ब्रह्मा बाबा की तरह सेवा में देना है। अच्छा, कितना देना है? अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी जेब अनुसार, अपने अनुसार देना है। तो बूंद बूंद से क्या हो जाएगा? 3000 का खर्चा कुमारियों का पूरा हो जाएगा, जिसमें सारा ही उनका खर्चा आ जाएगा। सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। हुए नहीं, हमारे तो हो ही गए, है ना? क्योंकि आप सब बैठे हुए हैं ना। लक्ष्मी नारायण को ये विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिला? पूछने वाला तो जरूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे? और बैठने चलेंगे तो पास वाला कहेगा मैं तेरे को जानता हूं भाई, तू चल चल चल, किधर आ जा, तू मेरे पीछे आ जा, है ना? क्योंकि तू मेरे बराबर भी बैठने जैसा नहीं है, मैंने तुझे देखा है, तूने क्या किया है। तो फिर लड़ी कैसे लगेगी? लड़ी के लिए तो लड़ाई जीतनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बन सकेंगे। अच्छा, ये राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं है। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो? अब बाबा कहे ना प्रजा बनने में हाथ उठाओ, तो कौन कौन उठाएगा? कोई भी नहीं उठाएगा।
तो बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ प्रजा जैसा है, तो राजा फिर कैसे बनोगे। बाबा के पास समाचार आवे तो बाबा समझे कि ये सर्विस कर रहे हैं। न घर का समाचार देते, ना सेवा का समाचार देते, तो कैसे समझेंगे कि ये विजय माला में आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा ने बहुत सेवा की है, बहुत अच्छे कर्म किए, तब ऊंच पद प्राप्त किया। तुमने ही कैसे कोई खोटे कर्म किए होगे तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना ऊंचा पद पाया। तुम बच्चों को हर हाल में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, बोर्ड लगाने चाहिए, छोटे छोटे पर्चे बांटने चाहिए, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए, घर में रह के कमाल करके दिखानी है। निराकार बाबा भारत में आया, कैसे आया, क्या किया आके, किसको पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं तो भी जानते नहीं हैं, तो हमें सबको बताना है। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछो कि बाबा हमको ये बात समझ में नहीं आई, आप मुझे फिर से बताओ। क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी तो फिर उसे करेंगे कैसे, छूटेंगे कैसे। कितनी सहज बात है, बुद्धि में नहीं बैठती है कि पुरुषार्थ ऊंचा करने से सूर्यवंशी बनेंगे। तो आके पूछो, बाबा समझा नहीं देंगे। बोर्ड लगा दो कि ये नॉलेज है, इससे मनुष्य देवता बनता है, टेम्पटेशन देनी है। बाबा सर्विस में समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है, जो अटेंशन देते हैं वो माला के दाना बन जाएंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल बैठकर सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। ये सब समझने की बातें, और आज तो सब बराबर है, मुरली सब सुनते हैं। परंतु बहुत बच्चे हैं जो शिक्षक को भूल जाते हैं, पतित से पावन बाबा बना रहे हैं, गुरु बनकर साथ ले जाएंगे। बच्चे भूल जाते हैं कि एक में ही तीनों हैं। बुद्धि से वो नशा निकल जाता है, नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, विजयमाला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े। बाप की राय लेकर कदम कदम पर चलना है। वरदान, अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है, तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। स्नेह और सम्मान में इतनी ताकत है जो हर समस्या को मिटा देती है। अगला छोड़ देता है और हम छोड़ने में उसको मदद कर देते हैं। तो बाबा कहते, अगर आपको समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। आज का
बाबा का हम बच्चों के लिए स्वमान है। मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।